युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। बात करेंगे असम विधानसभा चुनाव की। आसाम में क्या सचमुच एक तरफा मुकाबला है या बहुत करीबी मुकाबला है? इस देश की मीडिया जिस तरीके से खबरें दिखाती हैं उसको लेकर उनकी निष्पक्षता संदेह के दायरे में है। दरअसल असम में जिस तरीके से एक तरफा चुनाव बताया जा रहा है वो है नहीं। अगर असम में चुनाव एक तरफा होता तो इस तरीके से गौरव गोगोई को टारगेट नहीं किया जाता, गौरव गोगोई को इस तरीके से हिट नहीं किया जाता। दरअसल आसाम की स्थिति बड़ी नाजुक है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से सत्ता में है, केंद्र में 12 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और आज तक आसाम में बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आज तक आसाम में बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है और सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, तोड़कर, प्रलोभन देकर, साम दाम दंड भेद के साथ। अब कोई कहेगा कि आपके पास क्या सबूत है कि प्रलोभन देकर कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा जा रहा है? दरअसल सबूत तो बहुत सारी चीजों का नहीं होता है, लेकिन नेता और नेताओं की जात ऐसी नहीं होती कि बिना किसी लोभ लालच और प्रलोभन के दूसरे पाले में चले जाएं। दरअसल स्थिति यह है कि जिस दिन से आसाम में गौरव गोगोई को कांग्रेस ने कांग्रेस की कमान सौंपी है, जिस दिन से वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि असम में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के हाथ तो इन दिनों जीतने की जादुई मशीन हाथ लग चुकी है। बहुत सारी बातें कही नहीं जा सकती, आकलन आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं। गौरव गोगोई, चुनाव तो अभी शुरू हुए हैं, चुनाव की घोषणा अभी 4 दिन 5 दिन पहले हुई है। जिस दिन, याद करिए, जिस दिन से गौरव गोगोई को कांग्रेस ने प्रदेश की कमान सौंपी उस दिन से लगातार उनको टारगेट किया जाने लगा। गौरव गोगोई को बताया जाने लगा कि गौरव गोगोई के लिंक पाकिस्तान के साथ हैं और अकेले गौरव गोगोई नहीं बल्कि उनकी पत्नी को भी टारगेट किया जाने लगा। गौरव गोगोई को कमजोर करने के लिए तमाम कोशिशें, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। समझिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए असम में मामला इतना आसान था, इतना एक तरफा था, तो कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? जिन सीटों पर, जिन विधानसभा की सीटों पर भाजपा को चाहिए था कि अपने वफादार कार्यकर्ताओं को आगे करे, उनके पास उम्मीदवार नहीं है, वो कांग्रेस से तोड़ के उम्मीदवार ला रहे हैं। अब समझिए कि जिस पार्टी के पास चुनाव लड़ाने के लिए अपने उम्मीदवार नहीं है, उनके बारे में क्या कहा जाए। अब आपको बताते हैं, 2014 में गौरव गोगोई राजनीति में आए थे और उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा लोकसभा का। गौरव गोगोई चुनाव जीते 93,000 वोट से। जी हां, कलियाबोर सीट थी। प्रचंड लहर नरेंद्र मोदी की थी, एकदम पूरा देश मोदी लहर पर सवार था। 93,000 वोटों से चुनाव गौरव गोगोई अपने लाइफ का पहला चुनाव, या कह ले कि अपना पॉलिटिकल डेब्यू, वो उससे करते हैं 93,000 वोटों से जीतकर। फिर 2019 पुलवामा कांड होता है, पठानकोट होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बालाकोट होता है। और उस सुनामी में जब खुद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे, गौरव गोगोई 2,10,000 वोट से चुनाव जीतते हैं। 93,000 के फासले को बढ़ाकर 2,10,000 करते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में तभी सामने आ जाते हैं। फिर आता है 2024 का लोकसभा का चुनाव। चैलेंज वाली बात होती है, चैलेंज किया जाता है गौरव गोगोई को बीजेपी की तरफ से, हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, कि हिम्मत है तो सीट बदल के चुनाव लड़ो गौरव गोगोई। गौरव गोगोई भी एक्सेप्ट करते हैं उस चुनौती को। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी मशीनरी, और गौरव गोगोई अपनी सीट को बदलकर जोरहाट से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का। और पता है क्या होता है? वो 1,44,393 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हिमंता बिस्वा शर्मा का अहंकार वहीं पर टूटकर बिखर जाता है। ऐसे में जब गौरव गोगोई को कांग्रेस सामने लाती है तो हिमंता बिस्वा शर्मा की चुनौतियां बढ़ती हैं। और गौरव गोगोई क्या कर रहे हैं?
गौरव गोगोई मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज असम में बेरोजगारी की समस्या है, असम के युवाओं के पास काम नहीं है, और जब वो काम मांगते हैं तो वहां का मुख्यमंत्री मियां मुसलमान की बात करता है। हिमांता बिस्वा शर्मा किस तरीके से लगातार वहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे देश का जो निष्पक्ष चुनाव आयोग है, पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा है भारत के चुनाव आयोग की कि ऐसा निष्पक्ष तो चुनाव आयोग कहीं हुआ ही नहीं। चुनाव आयोग के बारे में भी 1 मिनट बात कर लेते हैं। वो चुनाव आयोग जो पश्चिम बंगाल में जाकर वहां अधिकारियों के तबादले कर रहा है, क्योंकि वहां के अधिकारियों पर शक है, लेकिन आसाम में कोई तबादला नहीं हो रहा है। आसाम में तो सब चंगा है जी। ये भारत का चुनाव आयोग है। खैर, उस पर आगे बात होगी, लेकिन अब आंकड़ों की बात कर ले, चूंकि हमारे वीडियोस की खासियत होती है कि हम आंकड़े आपको जरूर बताते हैं। 2019 के बाद 2021 में, यानी कि पिछला असम का विधानसभा का चुनाव, एकदम समझ लीजिए कि पूरा जो हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव है वो पूरा सेट किया जा चुका था। घुसपैठियों का मामला सामने आ चुका था, और जब चुनाव हुए पिछली बार तो नतीजे आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मिला 44.51% वोट। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 44.51, याद रखिएगा। और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को कितना वोट मिला? 43.68% वोट। फर्क कितने का रहा? 0.83%, मतलब 1% वोट भी का भी पूरा फर्क नहीं था। समझिए कितना करीबी और कड़ा मुकाबला है असम में। लेकिन असम में भारतीय जनता पार्टी को जितवाना भारत की मीडिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मीडिया अपने काम में लगी हुई है, पापा को खुश भी करना है, तो काम शुरू है कि एकदम एक तरफा मुकाबला है जी, कुछ नहीं है जी। और ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया खबरें दिखा रहा है, बल्कि लंबे लंबे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। और आपको बताते हैं, अब असम का गणित भी आप समझ लीजिए। देश की राजनीति में समीकरणों का बड़ा महत्व है भाई। जब नरेंद्र मोदी के जाति का प्रभाव चुनाव पर पड़ता है, तो क्या गौरव गोगोई की जाति का प्रभाव नहीं पड़ेगा? गौरव गोगोई के पिता थे तरुण गोगोई, 15 साल तक असम के मुख्यमंत्री थे, और बड़े ईमानदार मुख्यमंत्री, काम करने वाले मुख्यमंत्री, ना कि उन मुख्यमंत्रियों की तरह जो दिन रात मियां मुसलमान और हिंदू मुसलमान ही करते रहते, वैसे नहीं थे। बड़ा मान सम्मान था उनका। चुनाव जीतना हारना अपनी जगह पर है, लेकिन तरुण गोगोई जितने दिन मुख्यमंत्री रहे असम के, वो बड़े इज्जतदार मुख्यमंत्री रहे। अब आपको बताते हैं कि अहोम जाति है, अहोम समुदाय है। गौरव गोगोई उसी ताई अहोम समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी असम में 15 से 20% तक बताई जाती है। इसके अलावा 30 से 34% मुस्लिम वोटर असम में हैं। अब बहुत बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से असम की लड़ाई को एक तरफा और कमजोर बताया जा रहा है, वो है नहीं। दरअसल गौरव गोगोई अकेला योद्धा है, वन मैन आर्मी है। इस देश की राजनीति का जब इतिहास लिखा जाएगा, आधुनिक भारत का, खास तौर पर 2014 के बाद जो नया भारत, जो न्यू इंडिया आया, तो जिस संघर्ष की बात सामने आती है, राहुल गांधी के बाद अगर कोई दूसरा योद्धा खड़ा होगा तो गौरव गोगोई खड़ा होगा। इस नाम को याद रखिएगा। चुनाव में कोई हार सकता है, कोई जीत सकता है, लेकिन लड़ाई बहुत करीबी है। और जो गौरव गोगोई का कद है असम की राजनीति में, उसने हिमांता बिस्वा शर्मा को बैकफुट पर ला दिया है, मुद्दों की बात करके, समस्याओं की बात करके, नौजवानों की बात करके, बाढ़ की बात करके, चाय बागान के मजदूरों की समस्याओं को लेकर के। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आके कहना पड़ा कि मेरा असम से पुराना नाता है, मैं यहीं के बागों के चाय पत्तियों से चाय बनाता था और चाय बेचता था, और चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गया। अब प्रधानमंत्री जी का भी रिश्ता चाय मजदूरों से हो गया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चाय बागान के मजदूरों के बीच, जिनकी आवाज यह मीडिया नहीं सुन पाता है, उस आवाज को भी गौरव गोगोई ने समझा है, असम कांग्रेस ने समझा है। लड़ाई बहुत तगड़ी है, लड़ाई बहुत कड़ी है, और लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं है। कांग्रेस को तो यह लड़ाई नैरेटिव की लड़नी है। कांग्रेस को लड़ाई इस देश की बिकाऊ मीडिया से लड़नी है, सिस्टम से लड़ना है, मशीनरी से लड़ना है, और तथाकथित निष्पक्ष चुनाव आयोग से भी लड़ना है। आप क्या सोचते हैं असम विधानसभा चुनाव पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।